मनी लॉन्ड्रिंग मामले के रेड पड़ी है। रांची जमशेदपुर के कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। रांची के अशोकनगर में ईडी की रेड, जमशेदपुर में वीरेंद्र राम के आवास पर ईडी का छापा। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के मुख्य अभियंता हैं वीरेंद्र राम, जिनके आवास पर ईडी की रेड पड़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर ईडी का छापा। रांची समेत देश भर के कई ठिकानों पर ईडी ने एक साथ रेड डाली है। रांची जमशेदपुर में कई जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। रांची के अशोकनगर में ईडी की छापेमारी। जमशेदपुर में वीरेंद्र राम के आवास पर ईडी का छापा। बता दें आपको कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के मुख्य अभियंता हैं वीरेंद्र राम, जिनके आवास पर ईडी की रेड पड़ी है। रांची जमशेदपुर समेत कई जगहों पर ईडी की रेड एक साथ पड़ी है। रांची में अशोकनगर में और जमशेदपुर में वीरेंद्र राम के आवास पर ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के मुख्य अभियंता सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, ईडी की रेड रांची जमशेदपुर समेत देश के कई हिस्सों में एक साथ, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात यह कि एक बार फिर से वीरेंद्र राम, जो ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के मुख्य अभियंता है, उनके आवास पर भी रेड चल रही है जमशेदपुर में। सबसे पहले निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति और सीए के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। उसके बाद छापेमारी जो है कि साहेबगंज अवैध खनन घोटाला मामले पर वहाँ पहुँची और उसके बाद लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। और आज जिस तरह से देश के 24 अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हो रही है, ग्रामीण विकास विभाग के जो स्पेशल डिवीजन के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, उनके अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है ईडी के द्वारा और तमाम दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। तो कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई हो रही है। और चूँकि ये जो मामला है, चूँकि ईडी की कार्रवाई जिस तरह से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से शुरू हुई, उसके बाद अवैध खनन साहेबगंज जा पहुँची है और उसके अलावा कई लोगों को इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार भी किया। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बात करें, सीए सुमन कुमार की बात करें या फिर पंकज मिश्रा की बात करें या प्रेम प्रकाश की बात करें, तो इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो कि जुडिशल कस्टडी में। हालांकि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल जमानत पर है, लेकिन ये जो मामला था निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, वो खुटी मनरेगा घोटाला से संबंधित था। जबकि पंकज मिश्रा या प्रेम प्रकाश की बात करें तो वो साहेबगंज अवैध खनन से जुड़ा मामला था। और जिस तरह से ईडी एक बार फिर दबिश डाली है झारखंड सरकार के जो ग्रामीण विकास विभाग के जो मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी कर रही है, क्योंकि जो बरहरवा टोल प्लाजा से संबंधित मामले पर भी ईडी की कार्रवाई है। और उसी चूँकि ग्रामीण विकास विभाग में जो मुख्य अभियंता के तौर पर पदस्थापित है वीरेंद्र राम, तो जाहिर सी बात है कि उसी संबंधित कुछ इनपुट्स ईडी को हाथ लगा होगा। उसी आधार पर उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी ईडी के द्वारा की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी के छापेमारी में वीरेंद्र राम के खिलाफ क्या कुछ साक्ष्य इकट्ठा हो पाता है, क्योंकि उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इतना तो साफ है कि ईडी को जरूर कोई ना कोई इनपुट्स मिले होंगे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में। यही वजह है कि लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है। और आज जिस तरह से अशोकनगर, जहां पर ग्रामीण विकास विभाग के जो मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम का आवास है, वहाँ पर छापेमारी हो रही है। इसके अलावा जमशेदपुर में छापेमारी हो रही है, पटना के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। तो कई जगहों पर ईडी की दबिश है और वहाँ पर जो छापेमारी हो रही है उसमें कई अहम दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं।
कि आखिर उनके जब से वो इस विभाग में इतने महत्वपूर्ण पद पर है और उस दरमियान क्या पैसों के ट्रांजैक्शन हुआ है, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, इन तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। क्योंकि ईडी की जिस तरह से कार्रवाई राजधानी रांची में शुरू हुई है और लगातार इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, खास तौर पे अधिकारियों के बीच में यह हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार कार्रवाई हो रही है और इस मामले में अधिकारी ही सबसे ज़्यादा टारगेट में है, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा ही कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग होता है या फिर अवैध कमाई जो किया जाता है उसमें उन लोगों की सम्मिलितता होती है। यही वजह है कि ईडी इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और लगातार छापेमारी कर रही है। जी आरती। बिल्कुल। और देखिए एक चीज है दीपक कि जैसे जैसे ईडी की पूछताछ आगे बढ़ रही है, आप देखिए जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और इन पूछताछ के अभी जो रिसेंटली जितने पूछताछ हुई है साहेबगंज के डीएमओ के बाद डीसी के बाद जो पूछताछ हुई, उसके बाद देखिए फिर एक नए सिरे से ये छापेमारी चल रही है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये छापेमारी चल रही है और इस बार वीरेंद्र राम के आवास पर रेड डाली गई है। जाहिर है कुछ ना कुछ इनपुट्स जरूर ईडी के हाथ। जी बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि विदाउट इनपुट के ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती है। जिस तरह से कई अलग अलग मामलों की जांच ईडी ने किया है, खूंटी मनरेगा घोटाला की बात करें तो जैसे ही खूंटी मनरेगा घोटाला से संबंधित ईडी ने जांच की और निलंबित आयुष पूजा सिंह और उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई, तो पैसों का जो रिसोर्स रहा है वो किस तरह से हुआ है, किस तरह से पैसों का बंदरबाट हुआ है, इन तमाम चीज़ों की जांच की और जांच में जैसे ही साक्ष्य मिलते गए उस आधार पर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पूछताछ के क्रम में कई बातें सामने आई, क्योंकि अलग अलग पदों पर अलग अलग जगहों पर रहने के दौरान जिस तरह से अवैध घोटाला हुआ है, उस घोटाला को उजागर करने के लिए उसमें कितने लोग संलिप्त रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की जांच जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे लोगों का नाम भी सामने आता गया। जिस तरह से साहेबगंज अवैध खनन से जुड़ा मामला था, उस मामले में देखे होंगे कि सबसे पहले पंकज मिश्रा और बच्चू यादव और दाऊ यादव के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दरमियान कई अहम इनपुट्स ईडी को हाथ लगा, जिसके आधार पर कई डीएमओ से, कई वहाँ के जो साहेबगंज के डीएसपी है उनसे भी पूछताछ की गई, खुद वहाँ के जो डीसी है उनसे भी पूछताछ की गई। लगातार पूछताछ हो रही है और उसी के और बात पंकज मिश्रा की हो रही है, तो पंकज मिश्रा के करीबी इंजीनियर से भी आज पूछताछ होने वाली है, नथन रजक से भी ईडी आज पूछताछ करने वाली है। जी बिल्कुल आरती, देखिए जैसे जैसे ईडी को इनपुट्स मिलते गए, पहले 2-3 नाम जो सामने आया उसके अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हुई, लेकिन उस छापेमारी के बाद जिस तरह से लोगों को समन जारी करके पूछताछ किया गया, तो पूछताछ के क्रम में कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया। तो जैसे जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आता गया, उसके बेसिस पर ईडी लगातार समन जारी कर लोगों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के क्रम में ही लोगों का जो नया नाम जो खासतौर पर सामने उभर कर नहीं आया था वो भी नाम सामने आने लगा। तो इस मामले में भी जिस तरह से वीरेंद्र रावत के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, तो इसमें भी ईडी को एक इनपुट्स मिला होगा कि आखिर जब इतने बड़े पद पर रहे हैं और वैसे में जो संबंधित विभाग अगर मान लीजिए घेरे में है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के अधिकारी उस विभाग के अधिकारी की संलिप्तता के बिना तो इस तरह का काम नहीं हो सकता है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, चाहे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की बात करें। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और रिसोर्स जुटा रही है कि आखिर ऐसे जो घोटाला हुआ है या मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसों की बंदरबाट हुआ है, एक पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की बात हुआ है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तरह से सघन जांच की जा रही है और जो इनपुट्स मिले हैं उसी के बेसिस पर छापेमारी हो रही है। ठिकानों पर अब देखना होगा कि रेड के बाद क्या कुछ ईडी के हाथ लगता है या फिर क्या कुछ मीडिया को बताया जाता है, इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए रांची के अशोकनगर और जमशेदपुर स्थित आवास पर वीरेंद्र राम के आवास पर वीरेंद्र राम जो मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल प्रक्षेत्र और इनके आवास पर छापेमारी चल रही है ईडी की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।